तो हम लोग जो है ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि जब रेशियो 1 से कम होता है तो कैसे सम फाइनाइट हो जाता है। और अब उस पर सवाल कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने कहा ना आपको प्रैक्टिस करनी है कि धीरे धीरे आपको सवाल काफी होने लगे आपसे, ठीक है ना, वो फार्मूले का यूज समझ में आए। ठीक है, तो ये वाला सवाल हम लोग देख रहे थे, सेकंड वाला। तो ये फर्स्ट टर्म √7 है, रेशियो दो टर्म का ले लिया आपने, √21/√7, तो ये आपको जो आ गया √3। ठीक है ना। अब उसके बाद सम एन टर्म्स का निकालना है, तो ये एस एन का फार्मूला हो गया, 1 माइनस √3⁻n, 1 माइनस √3। बस एन की वैल्यू दी नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला करिए, ये वाला नीचे वाला करिए। ये फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, ये 1 है फर्स्ट टर्म, 1 है। एकदम आसान आसान सवाल है ये। तो कितने लोगों ने कर लिया इसको, हैंड रेस करिए। चलिए मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, देखिए तो बहुत आसान है ये। देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, आर आर -a/1 ये लिया आपने, या ये लिया, तो ये आ गया -a, या मैंने ये भी दिखाया है। ठीक है ना, ये ले लिया आपने, a²a³ ये, तब भी -a आ रहा है, कॉमन रेशियो। तो n टर्म्स का सम निकालना है तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है 1 माइनस ये r है आपका। अब आगे सॉल्व करके 1 - 1 a⁴n और नीचे 1 + a आ गया। ठीक है, चलिए अगला होमवर्क कर लीजिएगा, ये होमवर्क कर लीजिएगा। अब ये करिए 5th क्वेश्चन, ये होमवर्क हो गया, बच्चों वाला है। 5th करिए, 5th। The sum of first 3 terms of GP is 39/10 and then product is 1 and their product is 1। ये याद दिला दूं आपको, 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते थे ये देख लीजिए। 3 टर्म्स ऐसे सेलेक्ट करते थे, उनका प्रोडक्ट लेना होता है ना। 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते थे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब सवाल ट्राई करिए, 5th क्वेश्चन करिए। स्कूल के एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं।
कितने लोगों ने कर लिया इसको? कॉमन रेशियो जो निकाले मैसेज करिए, मैसेज करिए कॉमन रेशियो क्या निकाला है आपने। मैसेज करिए कॉमन रेशियो क्या निकला है आपका। मनीष शर्मा इनका सही आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मनीष अरोरा इनका भी सही आ रहा है। ऋषभ का गड़बड़ आ रहा है। कॉमन रेशियो 25/4 कहां से आएगा? नहीं, आदित्य केसरी इनका भी गड़बड़ है। अब कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। ऋषभ का गलत है अगेन। एक अभी भी गलत है, दो वैल्यू है, एक वैल्यू अभी भी गलत है। चलो भाई अब देखते हैं, देखते हैं अब मत आंसर करिएगा। देखिए, देखिए जो दिया वही कर लेते हैं। तीन टर्म्स मैंने आपसे बताया था इस तरह से लेंगे, तो तीन टर्म का सम 39/10 दिया है। ए कॉमन ले लिया, ये आ गया, बचा 1/r ये। और ए फर्स्ट टर्म जो है ना, यहां से निकाल लेते हैं। देखिए अब तीन टर्म का प्रोडक्ट दिया है 1, ये तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना, तो ए यहाँ 1 हो गया। अब 1/r ये चीज जो है ना 39/10 है। ठीक है, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू आर, तो ये हो गया 1, ये हो गया, जब आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आर, और आर स्क्वायर, ये 39/10r। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 + 10r, 10r स्क्वायर माइनस 39r, उस साइड चला जाएगा ये। और अब देखिए, तो 10r स्क्वायर, 10r और -39 -29r, और ये 10, तो इसके ये फैक्टर्स बनेंगे ये। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2, r की वैल्यू 2/5, ये आ जाएगी। तो दो सीक्वेंस बनाएंगे, ए भी पता है, आर भी पता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये वाला करिए, 6th क्वेश्चन, 6th करिए।
तो ये तो आसान टर्म है, तो आसान क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, तो एस एन ये दिया है 120, तो ए आर की पावर एन कर दिया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -2 3, ये आ गया सॉल्व के -80, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। तो 4 टर्म्स ले लोगे, सम 120 हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल है, स्कूल में इस तरह के सवाल आते हैं। ये करिए सेवेंथ करिए, फर्स्ट टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म दिया है, तो सेवेंथ टर्म 64 दिया है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। कितने लोगों ने कर लिया? मनीष शर्मा, उन्होंने आंसर दिया है। कम लोगों ने किया, देखिए देख लीजिए। मैंने कहा ना, मेरा ये कहना प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो देखिए A7, ये AR6 होता है, ये दिया है 64, फर्स्ट टर्म दिया है 729, R की पावर 6, तो इससे R की वैल्यू ये हो गई, ये 64 2 की पावर 6 है, 729 3 की पावर 6 है, तो ये आ गया 2/3। एक बार जब डिस्कशन चालू हो जाए ना, तब आंसर मत भेजिए। एक बार जब मैं स्टार्ट कर दूं डिस्कशन, तो फिर बीच में वो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है ना, मैं आपका कैसे देखूंगा आंसर। एक बार जब मैं आंसर सोल्यूशन डिस्कस करना शुरू कर दूं, तो फिर मत भेजा करिए, ठीक है। अब ये देखिए आर निकाल लिया हमने, तो 7 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 729। फिर देखिए पहले एक चीज देखिए, एस एन लेते थे तो A1 माइनस आर की पावर N1 माइनस आर, तो अगर ये 7 रखेंगे तो यहां भी 7 रखेंगे, ठीक है ना। ये मैंने गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है। तो देखिए ये आर के लोग S7 टर्म्स का सम निकालना है हमको, तो ये हमारा हो जाएगा 729 1/2/3 में ये 7 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ रहा होगा। और सवाल अभी तो काफी सारे सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक मोमेंटम नहीं गेन होगा। ये वाला सवाल करिए, अच्छा सवाल है। एक्चुअली मुझे ये आइडिया नहीं है, मैं सबको बता दूं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोगों ने 10th में एपी जीपी एचपी क्या पढ़ा है। मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं कि 10th क्लास के सिलेबस में एपी जीपी में कितना है कितना नहीं है, मुझे पता ही नहीं है।
तो मैं तो ये मान के पढ़ा रहा हूं कि तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, और बिल्कुल इसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी पहले थोड़ा मोमेंटम गेन करा दूं, थोड़ा बेसिक चीजें सिखा दूं। चलिए अगला करिए, 8th क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। हिंट देता हूं, पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये मत समझिएगा ये जीपी नहीं है अभी। देखिए रेशियो देखिए, 88/8 तो 11 आएगा। लेकिन अगला रेशियो देखिए 888/88, तो ये 111/11 आएगा। ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो कॉमन रेशियो है ही नहीं इसमें, तो नॉट जीपी। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्राई करिए पहले। तो मैं ही बताता हूं इसको, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अभी 1 मिनट, ये जो मेरे वो जो है डॉग से शोर कर रहे हैं। तो देखिए सब लोग देखिए,
देखिए इस तरीके से करेंगे इसको, ये इस तरह के जितनी सीरीज है सब में यही करेंगे। वो 7 7 7 प्लस 7 7 7 5 5 5 सब में इस तरह एक ही तरीका है। तो देखिए ये था सीरीज, तो 8 कॉमन ले लिया तो ये आ गया, n टर्म्स है ये। अब क्या करते हैं, अंदर 9 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ये 9 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये 8/9 आ गया, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1, इस तरह से। अब इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, देखिए सब लोग, ये देखिए कि ये देखिए ये n टर्म्स हैं, तो 1 1 1 ये n टर्म्स हैं, तो ये 1 1 1 1 n टर्म्स आएंगे। और देखिए ये 10 है, ये 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, और ये n टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। n टर्म, तो ये 10 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर n तक जाएगा, ठीक। अब आप देख लीजिए, तो ये तो हो जाएगा हमारा ये 1 1 n n ये, और ये देखिए ये हमारा जो है जीपी है, ये 8/9 लिखा रहेगा, ये जीपी है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म 1 माइनस नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो 10 है इसका, इस जीपी का कॉमन रेशियो 10 है, तो 10 की पावर n 1 माइनस 10, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आंसर होगा हमारा, सॉरी ये आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए कैसे किया है, ये पूरा समझ लीजिए स्टेप्स। कितने लोगों ने इसको अपने आप कर लिया था, रेज योर हैंड्स। एक लोग, दो, नहीं 1 1 1 1 जब आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा ना, 1 1 1 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 1 1 को 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 1 1 को 10 टाइम्स जोड़ेंगे 10 आएगा, 1 1 1 1 को n टाइम्स अगर जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। भैया ऐड कर रहे हैं ना, तो जितने टाइम्स ऐड करेंगे उतने, 1 1 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। इसको समझ लीजिए क्या किया है, इस तरह की काफी जगह हम लोगों को यही चीज करनी पड़ती है, तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिए। चलिए आसान चीज देखिए फिर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको करिए, ये मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 दिया है, और 2 + 3 की पावर k।
तो देखिए इसको, देखिए ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए समेशन है ना, तो पहला टर्म के की जगह 1 रख दिया, फिर प्लस दूसरे टर्म में 3 की पावर के तो 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया, फिर इसी तरह 11 तक गए। अब देखिए इसमें से ये 2 2 2 2 11 टाइम्स आएगा, तो 2 इंटू 11 हो जाएगा। और ये देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 11, ये जीपी हो जाएगा, कॉमन रेशियो 3, फर्स्ट टर्म 3। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और मैंने आर की पावर एन माइनस 1 मैंने ये वाला यूज किया फार्मूला, वही आर की पावर एन माइनस आर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पावर एन माइनस, मतलब 3 पावर 11 माइनस 1, 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ये वाला एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये होमवर्क करिए, मैं चाहता हूं इसमें कैलकुलेशन में टाइम दीजिए। ये इफ ए बी सी डी आर इन जीपी शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, पूरा कैलकुलेशन है। देखें कैसे करते हैं आप। ठीक है, चलिए और सवाल करते हैं। ये करिए, ये अच्छा सवाल है। Sum of first three terms of GP is 16 and sum of the next three terms of is 128. Determine the first term, common ratio and sum to n terms. तो देखते हैं इसको।
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, देखिए। R-2 ये क्या है? तो देखो इसमें दिया फर्स्ट, देखिए 3 टर्म्स, तो ए आर स्क्वायर ये 16 है, ए कॉमन ले लिया तो ये आ गया। फिर अगले 3 टर्म क्या होंगे? AR³ AR4 AR5। इसके बाद के अगले 3 टर्म, इसका सम 128 है, इसमें AR³ कॉमन ले लिया तो अंदर AR³ कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ R स्क्वायर, ये 128 है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड बोल देते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करिए ये, तो जब दिस डिवाइडेड बाय दिस ये करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये तो ये आ जाएगा 1/R³, ये 1/R³ और ये आ जाएगा 1/8, तो R की वैल्यू 2, ठीक है ना। और अब R यहाँ रख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ ये 1 + R स्क्वायर, R की वैल्यू रख दी है, तो A जो है ना, A निकल आया 16/7, तो R भी आ गया, A भी आ गया, आप सब निकाल लेंगे, R भी आ गया, A भी आ गया, सब निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया संस्कार। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा, अब काफी ये तो ये है, ये वाला एक अच्छा सवाल, ये वाला करिए, ये show that the ratio of sum of first n terms of GP to the sum of terms from n+1th to 2nth is ये this। अच्छा सवाल है ये लिखा है 1/R⁴n, अच्छा सवाल है ये, खासकर टर्म्स गिनने वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसको अभी करिए, अभी इस मीटिंग में हम लोग के पास 4 मिनट है। तो देखिए कितने लोगों ने किया इसको, चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अब इसमें हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम है, जरा सब लोग देखेंगे, देखिए
देखिए पहले तो n टर्म्स ये हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए जब AP लिखेंगे आप, सॉरी GP जब लिख रहे हैं तो ये nth टर्म है, ठीक। सम में अलग चीज है, सम में 1 माइनस आर की पावर n टर्म्स में आता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद आगे की टर्म, इसके आगे की टर्म क्या होगी, n माइनस 1 है तो आगे की टर्म ARn प्लस 1 अप टू 2n टर्म। देखो याद रखिएगा, जब मतलब ऐसे बताता हूं, जब nth टर्म लेते हो तो ARn माइनस 1, तो जब 2nth टर्म लोगे तो वो हो जाएगा AR2n माइनस 1। इस पॉइंट पे फोकस करो, AR2n माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये करते ये आ जाएगा 2n माइनस। अब ऊपर वाला तो सम जानते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नीचे वाले में क्या करो, ARn कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, ARn कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। ये भी GP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो R है, कॉमन रेशियो R, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, ये n टर्म्स है, ये तो ये R की पावर n और ये फर्स्ट टर्म है और 1 माइनस R। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस R, ये सॉल्व होके 1 बाय R आ जाएगा।